नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में मेंस अ डे प्रोग्राम, जहां पे हम हर रोज एक सवाल डिस्कस करते हैं यूपीएससी मेंस में पूछा गया। आज हम उसमें गवर्नेंस के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थर्सडे को जो मैंने वीडियो किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट्स में बताइए कि इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस में से कौन से टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं। तो मेजॉरिटी वोट्स जो हैं गवर्नेंस को मिले हैं, इसीलिए मैं आपकी बात सुनते हुए गवर्नेंस के क्वेश्चंस डिस्कस स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहला जो हम सवाल उठाएंगे वो सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स का जो रोल रहता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके ऊपर आधारित एक सवाल उठाएंगे जो साल 2024 में पूछा गया। अब रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है जो आपको GS2 के गवर्नेंस के सिलेबस में नजर आ जाएगा। इसमें आप जनरली पढ़ते क्या क्या चीजें हो। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज या नीड ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ते हो कि हमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव आखिर चाहिए क्यों, उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद आप ये पढ़ते हो कि वो फंक्शन कैसे करता है, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको इंडिया के अंदर पता होता है कि 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती है, कुछ स्टेट सर्विसेज होती हैं और सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं। इनकी रिक्रूटमेंट अलग अलग एजेंसीज करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसके अलावा आपको पता चलता है कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है सिविल सर्विसेज आज के समय में, और लेगेसी मतलब बहुत समय से व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड, चाहे वो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की बात हो, चाहे वो कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात हो, उन सभी चैलेंजेस को यदि आप पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो काफी हद तक चीजें आपको समझ आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को रिफॉर्म करने के लिए, एंड फर्दर और क्या किया जा सकता है, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ साथ आप बहुत सारी कमिटीज के बारे में पढ़ते हो, जैसे होता कमेटी 2004 की, बासवान कमेटी 2010 की। आप पढ़ते हो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, और उसके थ्रू नीति आयोग के भी आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हो जिसमें सजेशंस या रिकमेंडेशंस दिए होते हैं। अगर आप ये चीज होलिस्टिकली तैयार कर लेते हो तो जनरली ये माना जाता है कि ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 2024 में जो सवाल पूछा है, टेक्निकली आपको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की डॉक्ट्रिन एज सच पढ़े या ना पढ़ी हो, आपको यह जरूर पता होता है कि गुड गवर्नेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के स्पेसिफिक फीचर्स, एग्जैक्ट फीचर्स नहीं भी पता होंगे तो आप 80% ओवरलैप देखोगे। गुड गवर्नेंस के जो फीचर्स होते हैं UN एस्कैप के द्वारा दिए गए थे, उसके थ्रू आप इस आंसर को टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन नंबर 1 ऑफ इंटेग्रिटी एंड नंबर 2 ऑफ कमिटमेंट, 2 एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे गए। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन एथिक्स में पूछे जाते हैं, बट GS2 में पूछा गया है। वन मोर एग्जांपल ऑफ देयर आर नो साइलोज इन द सिलेबस। कमिटमेंट और इंटेग्रिटी, ये 2 क्वालिटीज जो सिविल सर्वेंट्स में होती है, उसकी पब्लिक परसेप्शन एब्सोल्युटली पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना, कि ये 2 एट्रीब्यूट्स जो है पब्लिक परसेप्शन में क्यों पॉजिटिव होने चाहिए, डिस्कस करना है। कॉन्टेक्स्ट दे दिया है आपको, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो शुरुआत में, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे इंस्टीट्यूशंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और नॉर्म्स के बेसिस पे फंक्शन करते हैं। मात्र डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होना या रूल्स होना काफी नहीं है, एक्चुअल फंक्शनिंग कैसे होती है ये डिटरमिन करता है। बिकॉज गवर्नेंस इज नथिंग बट गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसके अंदर जान तो गवर्नेंस से ही आती है, इसलिए ये आपको चीज ध्यान रखनी है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे सकते हो कि शायद ये सवाल क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि रीसेंट कुछ अकरेंसेस में पब्लिक परसेप्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर सवालिया निशान आया है। चाहे वो फेमस पूजा खेड़कर केस क्यों ना हो, चाहे वो केस यूज ऑफ स्पोर्ट्स या एथलीट्स ट्रैक फॉर पर्सनल
कैपेसिटी हो, चाहे वो बहुत सारे केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स या करप्शन के हो, इन सभी कारणों की वजह से पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट सवाल में आई है, जिसकी वजह से शायद यूपीएससी ने यह सवाल पूछा है। तो आपने दोनों चीजें यहां पे रिजॉल्व कर दी हैं। बिफोर कमिंग टू द स्ट्रक्चर, एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच जनरल स्टडीज 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 48 डेज तक आपको डेली 2-2 आंसर्स लिखवाए जाएंगे। उसका इवैल्यूएशन मैं खुद करूंगा और मैं ही उस पर्टिकुलर बैच के अंदर लाइव डिस्कशंस कंडक्ट करूंगा हर हफ्ते। इसके अलावा 1-on-1 सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें आपकी जो वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इवैल्यूएशन तो आप कर सकते हैं इसमें एनरोल, यदि इंटरेस्टेड हैं तो। अब मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया है क्वेश्चन का, व्हाट इज द बॉडी, है ना। आगे मैंने इमेजिन करना है, और याद रखना ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्द का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा कहानियां लिखने का स्कोप नहीं। सबसे पहले तो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होते हैं 7, ठीक है। पार्टिसिपेटरी, जैसा कि गुड गवर्नेंस में होता है, रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, एथिकल कंडक्ट, इनोवेशन एंड कॉम्पिटेंस। तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आप दे सकते हो, कुछ में नहीं दोगे तो चलेगा। देखो, जनरली एक्सपेक्टेशन बना के चली जाती है कि आप 7 या 8 पॉइंट लिख रहे हो तो आप तभी लिखो जब आपको एग्जाम्पल पता हो। नहीं, when you're starting out answer writing, even if you have 5 or 4 points, 1 या 2 में एग्जाम्पल लिखते हो चलेगा। एग्जाम्पल कलेक्ट करने के चक्कर में आंसर राइटिंग की प्रोसेस को डिले मत करना, ये धीरे धीरे टाइमली डेवलप होती है। तो इसीलिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होना, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होना, एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस होना, ये सारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के पिलर्स है। आप चाहे तो इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो। दिस विल बी बेटर इन अ फ्लो चार्ट बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, और 10 मार्कर में अभी हमने डिस्कस करना है, और डिस्कशन का मेन फोकस ये है कि इन सब के लिए, ये सब जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए चाहिए, उसके लिए पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिव होनी जरूरी है, जिसके मैंने यहां पे 7 पॉइंट बताए। Sometimes what people will do, मॉडल आंसर, अगर आप you come across मॉडल आंसर्स across the websites, you will see कि उन्होंने बस ये बता दिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ये फीचर है और एक एक एग्जांपल दे दिए सिविल सर्वेंट की। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक परसेप्शन क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा, ये आपने आंसर में बताना है। तो पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो स्टेट मशीनरी में ट्रस्ट पैदा होगा, ट्रस्ट होगा तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के बीच में और आपके बीच में, उसका ऑनर रहेगा, उसका कुछ सम्मान रहेगा। अदरवाइज लोग जो है इंसेंटिवाइज होंगे रूल्स ब्रेक करने के लिए, करप्शन करने के लिए, लॉज ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि जब सिविल सर्वेंट्स ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट शोइंग इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, तो हमें क्या पड़ी है, वो तो देश के सेवक हैं, हम लोगों को, आम जनता को क्या पड़ी है। ये पब्लिक ट्रस्ट इन स्टेट मशीनरी जो है ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अगर पब्लिक परसेप्शन सही नहीं हुआ। दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड कि आंसर में कुछ और ही लिखा है, बस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में लिखा है। अगर आप डिमांड ही नहीं मीट कर रहे हो क्वेश्चन की तो डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स एज वेल। आपने शीट भर दी लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें। ईज ऑफ लिविंग, दैट इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना। तो हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे तो हमारी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटेग्रल और कमिटेड बिहेवियर जो है सिविल सर्वेंट्स अपनी सर्विस के प्रति और हमारे प्रति दिखाएंगे। करप्शन रिड्यूस होगा क्योंकि जब हमारे सामने एग्जाम्पल सेट होगी, रोल मॉडल सेट होंगे तो करप्शन रिड्यूस होगा। जब सिविल सर्वेंट ब्राइब लेता है तो एक कल्चर परपेचुएट होता है कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, हमें तो जो है रिश्वत देके काम चलाना ही पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली द सिविल सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, but to set an example is civil servants responsibility। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंस, ये क्या मतलब हुआ? देखो, इकोनॉमिक सेंस का मतलब है
कि यदि गवर्नमेंट हमें कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो हम उसके गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड इट एट अ पब्लिक बेनिफिट, इसलिए वो कम प्राइसेस में या रीजनेबल प्राइसेस में हमें प्रोवाइड करेगी। और इकोनॉमिक सेंस हमारे लिए एज जनता, एज सिटीजनरी, हमारे लिए ये होगा कि गवर्नमेंट के साथ जो है हम मिलके चले। अनदर एग्जांपल ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक सेंस इज टैक्स बिहेवियर। टैक्स पेयर को टैक्स देने में संतुष्टि महसूस होगी अगर उसे लगेगा कि सिविल सर्वेंट्स एक्चुअल में इंटेग्रिटी और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को बेनिफिट पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो तो वैसे भी स्टेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में परेशानी नहीं आएगी अगर हमें इंटेग्रल सिविल सर्वेंट, इंटेग्रिटी वाले सिविल सर्वेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मौजूद होंगे। दैट इज वाई पब्लिक परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें एक और फ्लो चार्ट बना के बता सकते हो कि रीसेंट टाइम्स में व्हाट आर द चैलेंजेस दैट हैव बीन सीन टू पब्लिक परसेप्शन। लेकिन क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे इलैबोरेट नहीं कर पाओगे। अनदर केस फॉर अ फ्लो चार्ट कि चैलेंजेस ऐसे लिख के आप इसे पोर्ट्रे कर दो, 4 या 5 चैलेंजेस लिख लो, पोर्ट्रे कर दो, बिकॉज यू वोंट हैव दैट स्पेस एंड द वर्ड्स एंड द टाइम। तो इसीलिए चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं पब्लिक परसेप्शन में, क्यों ये खराब हो रही है, इसके बारे में बताओगे। अब जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कहता हूं, कंक्लूजन आप मुझे बताओगे। एक हिंट इसमें यह है कि आपको कंक्लूजन के अंदर ही वे फॉरवर्ड को सम्मिलित करना है। मतलब ये हमने डिस्कशन कर लिया है, वी हैव हेल्ड द डिस्कशन, and now what is the way forward? in a short 2-line conclusion you have to give me. comment section में आप मुझे conclusion दोगे, जिसका बेस्ट conclusion लगेगा कल के वीडियो में मैं उसे डिस्कस जरूर करूंगा और मैं इस पीयर लर्निंग प्रोसेस से आपके जो आंसर्स है वो भी इंप्रूव होंगे। तो इसी के साथ आज का जो लेसन है, लेक्चर है, यहीं समाप्त करता हूं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज की पब्लिक परसेप्शन के बारे में सवाल पूछा था, जिसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना काफी जरूरी था, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मिलते हैं आपसे कल।